Hi guys, welcome to my channel. Welcome to God's Children Tarot and Healing. फ्रेंड्स, आज हम देख रहे हैं कि उनकी करंट फीलिंग्स आज क्या है। चलिए देखते हैं। नाइट ऑफ सोर्ड्स, नाइन ऑफ कप्स, द वर्ल्ड। मन मौजी के रूप में दिख रहे हैं आप इनको, कोई परवाह नहीं है आपको इनकी। फाइव ऑफ सोर्ड्स, किंग ऑफ पेंटिकल्स, एट ऑफ कप्स, बॉटम ऑफ द डेक है, टू ऑफ कप्स आया है। इनकी करंट फीलिंग में मुझे यहाँ पे ये दिखाई दे रहा है इनको ऐसा लग रहा है कि आपको इनकी कोई परवाह नहीं है। आप बिल्कुल मनमौजी हो चले हैं, अपनी मन की करते हैं, अपनी गुनते हैं, अपनी बुनते हैं, कोई मतलब नहीं है आपको। आपने जितनी भी टॉक्सिसिटी है इनसे रिलेटेड, इनके रिश्ते से रिलेटेड, उस सब को पीछे छोड़ दिया है। पीछे कुछ भी चलता रहे, आपने सभी प्रलोभनों से सबसे पीठ मोड़ ली है और अपनी इनर पीस को चुन लिया है। कितना भी कोई भी आपको बहलाना फुसलाना चाहे, ये कितने भी प्रयास करें, आपको कोई मतलब नहीं रहा इन चीज़ों से, कोई आपको इंटरेस्ट नहीं है। यहाँ पे एक थर्ड पार्टी सिचुएशन भी मुझे दिखाई दे रहा है, जिसकी वजह से आपने बहुत कुछ दुख तकलीफ़ों का सामना किया है। इनको ये बात अच्छी तरह पता है और इनको लगता है कि किसी भी तरह की नकारात्मक बात ये आपसे करें, किसी भी तरह का बैड बिहेवियर आपसे करने की कोशिश करें, तो आप बिल्कुल भी इनको बर्दाश्त करने को तैयार नहीं हैं। इनकी करंट फीलिंग में ये आपके प्रति इमोशनल है, मुलाकात करना चाहते हैं आपसे, हैंग आउट करना चाहते हैं, पर इनको सेम टाइम ऐसा लगता है कि थर्ड पार्टी सिचुएशन की वजह से आपने इनसे मुंह मोड़ लिया है। आप बहुत घायल महसूस कर रहे हैं, बहुत ज़्यादा तकलीफ़ में आपने इस रिश्ते को छोड़ा और आगे बढ़े हैं। आपने जो भी स्थितियाँ रही हैं उनको अच्छी तरह से समझ लिया है कि कौन पीठ पीछे क्या आपके प्लान बना रहा है। इनको लग रहा है कि आपने बहुत इंट्यूशन आपकी स्ट्रांग हुई है और इनकी प्लानिंग सब आपकी पकड़ में आ गई है कि ये दो सिचुएशन में आपको जगल कर रहे हैं। इनकी करंट फीलिंग में ये मुझे दिखाई दे रहा है कि ये जो जगल करने का गेम आपके साथ खेलना चाहते थे, इसको आप भी पहचान गए हैं। आपने अपनी इनर हैप्पीनेस और जीवन में जो करना चाहिए इसको चुना है, और ये व्यक्ति जहाँ भी है वहाँ पर खुश नहीं है। आपकी तरफ ही इनकी नज़र है। आपको सोशल मीडिया पे स्टॉक करते हैं, और अगर आपने इनको ब्लॉक करके रखा है तो ये आपको कहीं आते जाते गली मोहल्ले में स्टॉक करते हैं, आपको लव ऑफ़र देना चाहते हैं। लेकिन इनके चेहरे पर मुझे यहाँ पे बहुत तनाव दिखाई दे रहा है, क्योंकि जब आप पीठ ही मोड़ के बैठे हुए हैं, इनसे पीठ मोड़ ली आपने, इनसे आपने बिल्कुल इनसे पल्ला झाड़ लिया है, तो ये तनाव में है कि अब आप इनकी बातों में नहीं आएंगे तो ये कैसे आपको वापस पा सकेंगे, कैसे इन सब उलझी चीज़ों को सुलझाएंगे। आपको कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा है, आप बस चले जा रहे हैं। जो भी दुख तकलीफ़ इन्होंने आपको दी, उससे आपने बहुत कुछ ज़िंदगी में सीखा है। इनको लग रहा है कि बहुत जल्दी आपने अपनी इनर पीस को पा लिया है। कहाँ आप ऐसे इनकी वजह से घायल पड़े थे, और इनको लग रहा है कि आपने इनसे पिंड छुड़ाया है, पीछा छुड़ाया है। करंट फीलिंग में मुझे यहाँ पर ये चीज़ मुख्य रूप से दिखाई दी है। इनसे पीछा छुड़ाया, बहुत सारा अपने खुद के ऊपर आपने काम किया। काम करने के बाद आपने ये डिसाइड किया कि कोई मुझे कुछ भी दे दे, मैं किसी से कुछ मांग लूँ, कोई कुछ भी दे दे मुझे, लेकिन उसके बदले कुछ ना कुछ डोमिनेशन, कुछ ना कुछ ज़िंदगी मेरी तबाह करने का इंटेंशन ज़रूर रहेगा। सामने वाला बिना मतलब के कोई मेरे लिए कुछ नहीं करेगा। और ये पर्सन इस बात को समझ गए हैं कि आप इनको समझ गए हैं। आपके पीठ फेरने का क्या कारण है ये भी ये व्यक्ति अच्छी तरह से जानता है। प्लान
प्लान बनाते हैं चुपचाप आपकी तरफ आने के, लेकिन उसके बाद पीछे हट जाते हैं। इनको लगता है कि जाऊं तो किस मुंह से जाऊं, बिल्कुल शकल लटकी हुई है और बहुत ही दिमाग इनका बिल्कुल ख़राब हुआ है। और इस चीज़ की इनको जलन भी है, झल्लाहट भी है कि आप इनकी असलियत को अब समझ गए हैं। कितना भी चाहें ये आपको बहलाना फुसलाना, आप बहलेंगे फुसलेंगे नहीं, क्योंकि ये जो तकलीफ़ है, जिन लोगों की थर्ड पार्टी सिचुएशन है, जो चीज़ रेजोनेट करे वो लीजिएगा, जो नहीं रेजोनेट कर रही है उसको छोड़ दीजिएगा। जिन लोगों के जीवन में थर्ड पार्टी सिचुएशन है उसके लिए ये अपने आप को जिम्मेदार मानते हैं, इसके बावजूद भी ये व्यक्ति एक डिसेप्शन वाली एनर्जी में आज भी है। इस व्यक्ति के ऊपर पूर्ण विश्वास नहीं किया जा सकता, क्योंकि इनकी करंट फीलिंग में ये आ रहा है कि ये थर्ड पार्टी के साथ रहते हुए आपको जगल कर रहे हैं और ये अपने आप को बहुत सुपर हीरो समझते हैं, बहुत सुपर समझते हैं। ये अट्रैक्टिव हो सकते हैं, इसके कारण इनको लगता है कि मैं किसी राज्य का राजकुमार हूँ और मैं कितने भी पार्टनर रख सकता हूँ, ये मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है। ठीक है, अपने आप को बहुत सुपर समझते हैं ये, जबकि इनकी जो औकात है ना, बुरा मत मानिएगा, जो आ रहा है मैं बता रही हूँ, आपने इनको इनकी औकात जो है ऐसे पीठ फेर के बता दी है कि तुम चाहे साम दाम दंड भेद लड्डू पेड़ा मिठाई और जो कुछ भी दे सको, देना चाहो देते रहो, मुझे लेना ही नहीं है। तुम दोगे किसे अगर मैं लेना ही नहीं चाहता या चाहती तो तुम तो रहे बैगर की स्थिति में। तुम देना चाहो दान या किसी पे दया, लेकिन वो एक्सेप्ट ना करे, तो तुम्हारे दान और दया और जो भी तुम अपने आप को सुपर समझ रहे हो वो अपने आप में ही समझ रहे हो। ठीक है ना, मुझको तो चाहिए नहीं, मुझको चाहिए नहीं, तुम अपना अपने पास रखो। तो इनको बड़ा इंसल्टिंग फील हो रहा है, जो अपने आप को जो सुपर समझते थे ना, बड़ा इंसल्टिंग फील हो रहा है मुझे। ऐसा लग रहा है कि इनकी अंदर से बहुत, कहते हैं ना, शर्मिंदा टाइप का फील करते हैं ये, शर्म सी आती है इनको अपने आप पे कि आप जब लोगे ही नहीं तो ये देंगे क्या, है ना? क्या देंगे ये? अब अपने आप को ये सुपर कैसे समझें जब आप इनको सुपर समझ नहीं रहे हैं। पहले आप इनसे मांगते होंगे तो ये सोच रहे होंगे गलत फहमी में कि शायद आज भी आप उसी तरह से इनसे मांगेंगे या कुछ चाहेंगे। आपने टोटल इनसे, आप टोटल डिनाइल मोड पर हैं, आपने पूरी तरह से डिनाई कर दिया है इनको। हाउ कुड यू एवर फॉरगिव द मैस आई हैव मेड? मैंने जो कुछ भी तूफान मचाया है, क्या तुम कभी भूलोगी या कभी मुझे माफ़ करोगी? द पैशन इज़ टू मच, द पैशन आई फील इज़ ओवरवेलमिंग, आई डोंट नो हाउ टू हैंडल दिस। पैशन के दो कार्ड आए हैं, शारीरिक आकर्षण है, आई कांट मेक यू हैप्पी। वो तो हम जानते ही हैं कि आप मेरे व्यूअर्स को हैप्पी नहीं कर सकते, है ना? अगर आप हैप्पी कर सकते तो ये नौबत ही नहीं आती। आई डोंट वॉन्ट टू बी हु आई यूज टू बी, यू डिज़र्व बेटर। ठीक है, आई हैव टू लेट यू गो टू फाइंड माई सेल्फ। अच्छा, ठीक है भाई, मैंने तुम्हें इसलिए जाने दिया क्योंकि मैं स्वयं को खोजना चाहता था। मतलब ये बता रहे हैं कि ये बहुत बड़े आध्यात्मिक महापुरुष हैं। ठीक है, मैनिपुलेशन के भी कई रूप होते हैं। ठीक है, एक पापी व्यक्ति इतना झुक सकता है कि अपने आप को संत सिद्ध कर देगा ताकि वो उस रिग्रेट से बाहर निकल सके, लेकिन वो है नहीं संत अंदर से। दिस लव इज़ क्रेजी। और लास्ट कार्ड है पेनफुल मेमोरीज। ये कह रहे हैं कि पागलपन की हद तक ये प्रेम है और दुख भरी मेमोरीज आप दोनों के बीच में हो सकती हैं। वो स्मृतियाँ इनको याद आती है और इनको बहुत तकलीफ़ होती है। पैशन बहुत है इनको, उनको समझ नहीं आता कि कैसे हैंडल करें इन चीज़ों को। ठीक है, और ये कह रहे हैं मैं तुम्हें खुश नहीं कर सकता, या
सा इनको पछतावा है कि खुश नहीं रख सका। मैं वैसा नहीं बनना चाहता था जैसा तुम्हें फील हुआ। फिर दूसरी तरफ कह रहे हैं कि तुम कुछ अच्छा डिज़र्व करते हो या करती हो। ठीक है, तो कोई इनको कुछ कहा नहीं जा सकता, बहुत कंफ्यूज व्यक्ति हैं ये। यहाँ पे करंट फीलिंग में एक हिडन मोटिव इनका दिख रहा है कि ये किसी के साथ आपको हैंडल करना चाहते हैं। दो जगह लड्डू खाने की इनकी दिख रही है। कुछ लोगों के लिए रेजोनेट कर सकता है, पर आपकी हिम्मत देखकर इनकी ये प्लानिंग टूट रही है। तो आपको ये हिम्मत बनाए रखना है, किसी भी कीमत पर अपने आप को झुकने नहीं देना है। रीडिंग आपको कैसी लगी मुझको बताइएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।